यूपी के गाजीपुर स्थित जिस कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के पुरखे दफनाए गए थे, वहां खुद माफिया 30 मार्च को सुपुर्द खाक हो गया। उसके जनाजे में ना तो उसकी पत्नी आफसा अंसारी शामिल हो पाई और ना ही बड़ा बेटा अब्बास अंसारी। दरअसल पुलिस को कई मामलों में आफसा अंसारी की तलाश है। उस पर 75,000 का इनाम रखा गया है, इसीलिए वो फरार चल रही है। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने अफसोस जताया है कि आफसा अपने पति का अंतिम दर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक रीति रिवाजों से मुख्तार के अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी रस्मों यानी कि इद्दत के बाद संभव है कि आफसा कोर्ट में सरेंडर कर दे। मीडिया से बातचीत में अफजाल अंसारी ने बताया कि मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर विधानसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही अब्बास पर गन लाइसेंस से जुड़े कई मामले हैं। अब्बास को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की अर्जी डाली गई थी। चूंकि अब्बास विधायक है, इसीलिए मामला MP MLA कोर्ट में ही सुना जाना था। कोर्ट उस दिन बैठी नहीं, इसीलिए सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट के आदेश के बिना उसके जेल से बाहर आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। गौरतलब है कि इद्दत एक इस्लामी रीति रिवाज है। इद्दत संयम की एक अवधि है जिसका पालन एक महिला को अपने शौहर के इंतकाल या तलाक के बाद करना होता है। इसकी अवधि 4 महीने तक होती है। अफजाल अंसारी ने बताया कि आफसा के साथ जो हुआ वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होगा कि किसी का पति मर जाए और वो उसके अंतिम दर्शन न कर पाए। वो जहां भी होगी अभी इस्लामिक रीति रिवाजों से अगले 4 महीनों तक इद्दत बरतेगी। उसके बाद वो कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। आफसा के विरुद्ध पहले ही से वारंट है और वो इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है, ये भगवान न करे कि कभी किसी दुश्मन के ऊपर भी आए कि उसका सुहाग उजड़ जाए, वो अपने सुहाग का दर्शन भी न कर सके, किसी के ऊपर न आए। लेकिन हुआ ऐसा, क्योंकि अब वो जहाँ कहीं भी होगी हमारे धार्मिक रीति के हिसाब से वो 4 महीने की तो इद्दत बढ़ाएगी। उसके बाद हो सकता है कोर्ट के सामने आए, वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाई है। देखिए, तमाम तरह कानून में विंडो होती हैं, किन्हीं विंडो से अगर उन्हें राहत मिल जाए तो ठीक है। यानी आज की स्थिति में, सिचुएशन में तो यही है कि न्यायालय ने उनको बुलाया है, वारंट दिया है और इनाम घोषित कर दिया। अफजाल के मुताबिक आफसा ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। कानून में कई विकल्प हैं, उनमें से किसी से अगर आफसा को कानूनी राहत मिल जाए तो ठीक है। कोर्ट ने आफसा को तलब किया और वारंट जारी किया है। बात करें आफसा पर दर्ज मुकदमों की, तो आफसा पर गाजीपुर मऊ में कई मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर पिछले दिनों मऊ पुलिस के द्वारा मुख्तार अंसारी के आवास फाटक पर और मुख्तार अंसारी के ससुराल में छापेमारी तक हुई थी। इतना ही नहीं, मऊ पुलिस द्वारा आफसा अंसारी को फरार घोषित करने के बाद उनके आवास दर्जी टोला पर मुनादी कराकर नोटिस चस्पा किया गया था और यह बताया गया था कि कोर्ट के द्वारा दिए गए समय के अंदर कोर्ट में वो हाजिर हो जाएं। बावजूद इसके आफसा अंसारी अभी तक हाजिर नहीं हुई और अब जबकि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, ऐसे मौके पर उन्हें मौजूद होना चाहिए था, लेकिन इस मौके पर भी आफसा अंसारी नहीं देखी गई। अब देखना यह होगा कि पति के जाने के बाद आफसा और कितने दिन पुलिस की गिरफ्त से दूर रहती हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।